अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कल हमने पढ़ा था ग्रामर के बेसिक्स जो उसूल होते हैं। इसके 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। सिंटैक्स था, सेमेंटिक था, फोनोलॉजी था, एटिमोलॉजी था और मॉर्फोलॉजी था। आज हम इसको कंटिन्यू करके मज़ीद पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स। अल्फ़ाबेट 2 अल्फाज से बने होते हैं। वन इज़ अल्फ़ा एंड second is a bet. So alpha means sounded and bet means letter. So alphabet means sounded letter. अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो दो अल्फाज से बने हैं। एक अल्फ़ा और दूसरा बेटा। सो अल्फ़ा का मतलब है साउंडेड आवाज़ और बेट का मतलब है लेटर। सो अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ कि वो आवाज़ वाले जो लेटर्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट साउंडेड लेटर। साउंडेड कहते हैं आवाज़, लेटर जो हरूफ होते हैं आवाज़ वाले हरूफ को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इट इज़ ग्रुप ऑफ 26 लेटर अरेंज्ड इन फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये 26 ग्रुप्स हरूफ का एक 26 जो हरूफ हैं उनका एक ग्रुप है जिनको एक तरतीब दिया गया है फिक्स ऑर्डर में ताकि किसी लैंग्वेज को हम लिख सके। इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अ set of letter symbol or character that arranged in a fixed order and it is used for writing language and representation. The basic sound of language is called alphabet. So alphabet की definition क्या हो गई कि set of letter जो symbol, अलामात और character यूज़ होते हैं जिनको हमने एक फिक्स्ड आर्डर में तरतीब दिया है ताकि हम इनको लिखाई किसी ज़बान को लिखने और बेसिक जो साउंड है उनको रिप्रेजेंट करने के, जो किसी लैंग्वेज के जो बेसिक साउंड है आवाज़ है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. So in alphabet is wrong. Alphabet letter 26 letter in fixed order. अल्फ़ाबेट क्या है? रॉन्ग, गलत है। अल्फ़ाबेट लेटर है। अल्फ़ाबेट क्या है? हरूफ हैं। 26 लेटर इन फिक्स्ड आर्डर, 26 ऐसे हरूफ हैं जो एक फ़िक्स मखसूस तरतीब में पाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट इज़ इक्वल टू 26 लेटर इन फिक्स्ड एंड अरेंज आर्डर, जो एक फ़िक्स तरतीब में इस्तेमाल होते हैं। आगे फिर है लेटर और वर्ड्स में क्या फ़र्क है। लेटर हम हरूफ कहते हैं। अ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर ऑफ द साउंड इन अ स्पीच इज़ कॉल्ड लेटर। वो कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट ज़ाहिर कर देते हैं एक या एक से ज़्यादा आवाज़ किसी भी स्पीच तकरीर में, हम उनको लेटर कहते हैं। सो लेटर क्या हो गए? लेटर वो कैरेक्टर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक या एक से ज़्यादा आवाज़ को किसी भी स्पीच में, हम उनको लेटर कहते हैं। इट इज़ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट द बेसिक साउंड ऑफ स्पीच। तो ये क्या होते हैं कि ये कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक साउंड ऑफ द स्पीच को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए से लेकर ए हो गया, बी सी डी ई जी हो गया, एफ एम, यानी ये ऐसे लेटर हरूफ होते हैं जो लैंग्वेज के बेसिक साउंड को अदा करते हैं। आगे है वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को। इट इज़ द सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ मीनिंग एंड कैन बी रिटन और स्पोकन। तो वर्ड क्या होते हैं कि ये एक सिंगल यूनिट्स होते हैं जो लैंग्वेज के सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी मानी भी होती है और हम इनको लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इट इज़ ग्रुप ऑफ लिमिटेड लेटर दैट कैन बी रिटन एंड स्पोकन। ये हरूफ का एक ग्रुप होता है, ये जो हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अ मीनिंगफुल साउंड आर कम्बाइनेशन ऑफ लेटर दैट इज़ यूनिट ऑफ लैंग्वेज एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लेटर।
ये क्या होता है, इसकी मीनिंगफुल साउंड होती है, मतलब है कि ऐसी आवाज़ जिसका मतलब भी होता है। ये अल्फाजों का एक कम्बाइनेशन होता है जो लैंग्वेज की यूनिट को होता है और इसके साथ जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की हरूफ से बना होता है। एग्ज़ाम्पल है बुक, पेन, एन, एट, एट्सेट्रा। आगे है फ्रेजेस। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मे नॉट हैव सब्जेक्ट और वर्ब विद नो पर्टिकुलर मीनिंग समटाइम्स। फ्रेज वो होता है, ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो जिसका ना सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है और बाज़ औक़ात इसकी कोई मानी भी नहीं होती। सम टाइम द फ्रेज है सब्जेक्ट और सम टाइम अ वर्ब ओनली। बाज़ औक़ात फ्रेज का क्या होता है कि फ्रेजेस का एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब डोंट कम टुगेदर। दोनों सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं इकट्ठे नहीं हो सकते। सम फ्रेजेस है ओनली सब्जेक्ट एंड सम फ्रेजेस है ओनली वर्ब। बाज़ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सब्जेक्ट होता है और बाज़ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ वर्ब होता है, विच इज़ कॉल्ड वर्बल फ्रेजेस। स्ट्रक्चर है यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि इसी में कोई सब्जेक्ट भी नहीं होगा और वर्ब भी नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है, इन द क्लास। अब इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। दूसरा एग्जांपल दिया गया है सब्जेक्ट बट नो वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है हर आइस ऑन दी टेबल्स। यहाँ पर सब्जेक्ट है बट यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है नो सब्जेक्ट बट वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन वर्ब होगा। मिसाल दिया गया है गोज़ टू स्कूल। गोज़ जो होते हैं वर्ब है, टू स्कूल स्कूल जाना। तो ये आज हमने जो होता है मुख्तसरन पढ़ा कि जो ग्रामर्स में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो। इसके बाद हमने पढ़ा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। आगे इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे।